morning student. In the last class we started current electricity और इसमें हम लोगों ने करंट के बारे में जाना और चार्जेस के बारे में जाना कि करंट किस तरह से पैदा होता है। तो इसको थोड़ा से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि करंट इज प्रोड्यूस एज फ्लो ऑफ चार्जेस। इफ़ द चार्जेस आर मूविंग देन करंट इज प्रोड्यूस। तो चार्जेस फ्लो किस तरह से होता है हम लोग जान चुके हैं। चार्जेस फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होता है तब जो है चार्जेस फ्लो होता है, तब करंट पैदा होता है। लेकिन जैसा ही इलेक्ट्रॉन्स आपका रेस्ट में आ जाता है तो कोई भी चार्जेस जो है फ्लो नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा नहीं होता है। तो हम लोग तो ये जान चुके हैं द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली हम लोग जो करंट को मेज़र किस तरह करते हैं, करंट को हम लोग जो मेज़र करते हैं कि चार्जेस जो फ्लो होता है 1 सेकेंड में जितना चार्जेस फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। फ़र्ज़ कीजिए किसी कंडक्टर में 5 कूलम चार्ज जो है फ्लो हो रहा है और वो 1 सेकेंड में जितना फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो मिल रहा है 5 एम्पियर्स इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही कि एक वायर है जो कि वो वायर थोड़ा पतला है और उसमें सिर्फ 3 कूलम जो है चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उस वायर के ज़रिए जो करंट पैदा हो रहा है वो 3 एम्पियर्स हो रहा है। हम लोग करंट को जानते हैं कि करंट को मेज़र हम लोग किस तरह करते हैं। करंट उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम। क्यू इज़ द चार्जेस एंड टी इज़ द टाइम। तो इसी से अगर हम लोग आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टाइम, क्यू बाई टी के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो हम लोगों को कि वो किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में तो कितना वो एम्पियर्स करंट फ्लो करेगा, वो आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला से जो है मालूम कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग वोल्टेज को जान लेते हैं कि वोल्टेज क्या है। देखिए, वोल्टेज को जानने के लिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक बॉल जो काफ़ी ऊंचा है और वो हाई, उसके अंदर हाई पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम लोग 10 जूल जो है मान लेते हैं उस एनर्जी को। और एक बॉल जो है जो ज़मीन पर रखा हुआ है जो बहुत ही लो पोटेंशियल एनर्जी पर है, यानी कि उसका जो एनर्जी है उसको हम लोग मान लेते हैं 0 जूल है। तो बॉल जो है हमेशा क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। यानी 0 से वो 10 जूल पर नहीं जाएगा, वो 10 जूल से नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो खैर बॉल है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्रेविटेशनल होता है। तो ये जो 10 जूल से 0 जूल में जो आ रहा है इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक इसी तरह से जो है आपका चार्जेस जो है, एनर्जी जो है वो हायर पोटेंशियल से जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पी पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है वो 10 जूल है, और जबकि क्यू पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एनर्जी 3 जूल है। यानी कि पी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और क्यू पॉइंट्स पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स पर कम है, 3 जूल है। तो अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा 10 - 3 7 जूल। तो ये जो यहाँ एनर्जी जो पाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस 7 जूल हो रहा है, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट टर्मिनल किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस फ्लो होता है तो फर्स्ट टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जहाँ पे चार्जेस फ्लो होता है उसका डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा हो रहा था उसका वोल्टेज कितना हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस
7 जूल, तो ये 7 जूल ही इसका क्या होगा, वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा 7। अगर हम लोग वोल्टेज का डिफिनेशन अगर हम लोग जानेंगे तो क्या होगा, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी कि ये 10 जूल माइनस 3 जूल 7 जूल जो हुआ ये वोल्टेज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन भी जो है वो हम लोगों को वोल्टेज से मिल सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल द चार्जेस uh, the difference between the charges flowing into terminals of a wire is called potential differences। स्टूडेंट, वोल्टेज को हम यहाँ इस एक्टिविटी के ज़रिए और अच्छे से जान सकते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सेल के ज़रिया एक सेल में एक वायर कनेक्ट करके एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है और यहाँ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ वहाँ है, हम लोग जानते हैं कि वायर से जो है चार्जेस फ्लो हो रहा है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाता है। तो ये चार्जेस एक्चुअली क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 1.5 जूल एनर्जी कैरी कर रहा है, 1.5 जूल एनर्जी कैरी कर रहा है, तो इसका माने ये हो रहा है कि इस बल्ब का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आपका जो वोल्टेज होता है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्टेज। तो वोल्टेज का काम क्या होता है फ्रेंड, वोल्टेज का काम ये होता है कि अगर वो पावर देना, बैकअप देना, अगर किसी बल्ब में वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो वो रोशनी ज़्यादा देता है और कम होने से उसका रोशनी कम हो जाता है। फ़ैन वगैरह में वोल्टेज कम होने से वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वोल्टेज ज़्यादा होने से और उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर सेल डेड हो गया, अगर सेल डेड हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेल डेड हो जाने से वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रेस्ट में आ जाता है, और जहाँ रेस्ट में आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टॉप हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कूलम के बारे में तो ऑलरेडी जान लिया है कि ये चार्जेस का एसआई यूनिट्स है। कूलम इज़ द एसआई यूनिट्स ऑफ चार्जेस। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं कि देखिए, जैसा कि हम लोग किसी जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मास केजी होता है, और अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर 1 डज़न बनाना, तो इससे कोई भी समझ सकता है कि 1 डज़न बनाना इज इक्वल टू 12 बनाना। यानी कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ में अगर 1 डज़न बोलते हैं तो